हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। किसी चर x के n मानों का माध्य तथा प्रसरण क्रमशः शून्य तथा सिग्मा स्क्वायर है। यदि चर y बराबर x स्क्वायर हो तो y का माध्य हमें ज्ञात करना है। बच्चों, इसके लिए हमें 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में सिग्मा, बी विकल्प में 1, सी विकल्प में सिग्मा स्क्वायर, डी विकल्प में इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों देखो, चर x के लिए माध्य यहाँ पर x बार से प्रदर्शित होगा। तो x बार बराबर हो जाएगा समीशन xi बटे n। इसी प्रकार बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे प्रसरण कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्रसरण को बच्चों यहाँ पर हम सिग्मा स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर बराबर हो जाएगा समीशन xi का स्क्वायर बटे n माइनस समीशन xi बटे n का होल स्क्वायर। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें दिया गया है चर x के लिए n मानों का माध्य हमें शून्य दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि हमें माध्य चर x के लिए क्या दिया गया है, तो ये शून्य के बराबर दिया गया है। अर्थात बच्चों देखो, समेशन xi बटे n बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। तथा बच्चों देखो, यहाँ पर हमें प्रसरण अर्थात सिग्मा स्क्वायर बराबर हमें क्या दिया गया है, तो यह हमें दिया गया है बच्चों देखो सिग्मा स्क्वायर के। तो सिग्मा स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर समेशन xi का स्क्वायर बटे n माइनस समेशन xi बटे n का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों देखो n स्क्वायर बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो समेशन xi का स्क्वायर बटे n माइनस यहाँ से बच्चों हमें माध्य अर्थात x बार दिया गया है समेशन xi बटे n के बराबर, जो कि शून्य है। तो यहाँ पर हम शून्य लिखेंगे। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो गया, तो यहाँ से हमें प्रसरण सिग्मा स्क्वायर बराबर प्राप्त हो जाएगा समेशन xi का स्क्वायर बटे n। इसे हम समीकरण 2 देंगे। ठीक है। अब बच्चों देखो, प्रश्न में हमें y का माध्य ज्ञात करना है, जिसके लिए दिया गया है y बराबर x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो y का माध्य y के बार से प्रदर्शित करेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा समेशन yi बटे n। अब बच्चों देखो, y बराबर क्या है, तो x स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा समेशन यहाँ पर xi का स्क्वायर बटे n। बच्चों देखो, ये किसके बराबर है, तो ये समीकरण 2 से बच्चों सिग्मा स्क्वायर के बराबर है। अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, y बार बराबर सिग्मा स्क्वायर, अर्थात चर y का माध्य बराबर हो गया सिग्मा स्क्वायर के। ठीक है, अर्थात प्रसरण के। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा उत्तर। अब हम विकल्प की ओर चलेंगे, तो कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, तो विकल्प सी, क्योंकि इस विकल्प सी में दिया गया है सिग्मा का स्क्वायर। बाकी विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।